में 12 सीटों पर होने वाले नगर निगम उपचुनाव के लिए 30 नवंबर की डेट निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में समस्त राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपना विजय रथ जारी रखने का भरसक प्रयास कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपना खाता खोलने के चक्कर में नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NVTV न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र भारद्वाज। मौजूद हम राजधानी दिल्ली के मुंड का वार्ड नंबर 35 में, जहां पर आम आदमी पार्टी द्वारा प्रसिद्ध समाज सेवी अनिल लाकड़ा को टिकट देने के बाद विरोधी दलों में खलबली सी मच गई है। अनिल लाकड़ा एक ऐसा नाम जो कि क्षेत्र में प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, उनके चुनाव मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नींद हराम होती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा भी ये साफ साफ बोला जा रहा है कि इस बार अनिल लाकड़ा को ही चांस दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विधानसभा में सरकार बनाई गई थी, जो वादे किए थे, उन वादों पर खरा न उतरना स्थानीय लोगों ने मुद्दा बताया है अनिल लाकड़ा के जीतने का। बहरहाल आम आदमी पार्टी द्वारा जो सुविधाएं आम आदमी को दी गई थी, वे भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा धीरे धीरे खत्म की जा रही है। ऐसे में अनिल लाकड़ा का चुनाव मैदान में वार्ड नंबर 35 से आना यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी इस बार कोई नया उलट करने के चक्रों में है और आने वाले 1 से 1.5 वर्ष बाद जो निगम पार्षद के चुनाव होने हैं, उसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को एक साफ साफ संकेत आम आदमी पार्टी द्वारा इस बार दिया जा रहा है। 12 की 12 सीटों पर जीत का जश्न चुनाव से पहले ही स्थानीय लोगों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा मनाना शुरू कर दिया गया है। मुंड का दिल्ली से मैं नरेंद्र भारद्वाज, आप देखते रहिए NVTV न्यूज। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम है जोगिंदर सिंह, मेरा वार्ड नंबर 19 है और सुरनगर वार्ड है मेरा। सर, विधानसभा चुनाव जो कि आम आदमी पार्टी को आम पब्लिक ने नकार दिया था, लेकिन क्या कारण है कि 10 महीने में वही आम आदमी आज फिर एक बार केजरीवाल को याद करने पर मजबूर हुआ? जैसा कि आप जानते होंगे, इन्होंने एक जुमला छोड़ा था। जुमला क्या छोड़ा था? महिलाओं की जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो सुविधाएं, या महिला सम्मान राशि हो, या तीर्थ यात्रा हो, या शिक्षा हो, जो अरविंद केजरीवाल ने जो मॉडल रखा था, इन्होंने वही नकल करके जनता के बीच में आएंगे। अगर हम ये कर देंगे, आज तक इन्होंने कौन सी जगह, इनकी कम से कम कितनी स्टेटों में इनकी सरकार थी, कहाँ इन्होंने क्या क्या रखे है, बता दो कहाँ क्या रखे है। लेकिन ये खाली झूठ की राजनीति करके, लोगों को गुमराह करके, तो उनका हिंदू मुस्लिम करके, माइंड वॉश करके जनता का हाथ छीना है इन्होंने। अब जनता, इनकी 10 महीने की सरकार चल रही है, 10 महीने हो गए इनको, तो 10 महीने के अंदर अब कोई सी विधानसभा उठा लो जाके, जहाँ जहाँ इनके विधायक बैठे हैं, ठीक है, कोई सी विधानसभा में चलो, एक काम भी अगर उन्होंने कराया हो, एक रोड भी बनवाया उन्होंने, एक रोड भी करवाया उन्होंने, खाली भारत माता की जय करते। सर, वोट लेने के लिए होली दिवाली पर सिलेंडर 500 रुपये में देना, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी घोषणाएं थी, 2500 रुपये महीने की भी घोषणा बीजेपी द्वारा की गई थी। तो वो सारी जो उम्मीदें थी पब्लिक की, उन पर पानी फेर दिया गया है। ऐसे में बुजुर्गों की पेंशन का भी मामला सामने आया है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 महीने में ही आम आदमी को फर्क नजर आने लग गया है। तो मान लिया जाए कि बड़ा क्वेश्चन अच्छा किया आपने पीछे दिवाली गई, दिवाली में उन्होंने बोला था सिलेंडर देंगे। मैं मानता हूँ कि आपके घर में भी हमारी बहन होगी, ठीक है, महिला, तो उनसे पूछो क्या सिलेंडर दे दिया उनको। और रही बात, जब इन्होंने बोला था कि 2500 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि देंगे, 8 मार्च को हमें डिक्लेयर कर देंगे, तो 8 मार्च तो पता नहीं कब की चलेगी, तो क्यों नहीं दिया इन्होंने 8 मार्च से? 8 मार्च तो चला गया। खाली झूठ की राजनीति करते हैं, खाली लोगों को गुमराह करते हैं और कोई काम नहीं करना इनको। जनता जान चुकी है, विकास एक ही पार्टी करती है, वो है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी जो वादा करते हैं वो पूरा निभाते हैं। देखा जी, आज आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा फिर एक बार निगम चुनाव में दांव पर लगी है। आम आदमी जो है वो काफ़ी उत्साहित है
इस चुनाव को लेकर खासकर बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए क्या कहेंगे आप? सर, आम आदमी की प्रतिष्ठा तो कभी दांव पर लग ही नहीं सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने प्रतिष्ठावान ही काम किए हैं सारे। आम आदमी पार्टी ने वो किया जो शायद ही कभी कोई और कर पाए। आम आदमी पार्टी हमेशा आम लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। अस्पतालों में आज दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, लोग मोहल्ला क्लिनिक में जाकर दवाइयाँ लेने को तरस रहे हैं, जिनका नाम आरोग्य धाम मंदिर कर दिया गया है। वहाँ पर नाम बदलने से कुछ नहीं होता, दवाइयाँ लोगों को मिल नहीं रही है, टेस्ट हो नहीं रहे हैं, इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं, लोगों को वक्त पर राशन नहीं मिल रहा है, लोगों को जो बिजली में सहूलियत मिल रही थी अब वो मिलनी बंद हो गई है। घरों में जो पानी डायरेक्ट नलकों में सप्लाई होता था, लोग सीधा पी रहे थे, अब वो पानी कीचड़ का रूप ले चुका है, उसमें स्मेल आती है, बदबू आती है, बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। क्या क्या और आपको बताऊं। और जिस एक जुमला जो भाजपा जो है वो बोलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ तो बेटी बच रही है, और अगर बेटी बचती है तो पढ़ाएं, और पढ़ाने के लिए वहाँ पर भी जातिवाद नजर आता है साफ साफ। धीरे धीरे जो सुविधाएं दी गई थी आम आदमी पार्टी द्वारा, बीजेपी धीरे धीरे कम करती जा रही है। तो मान लिया जाए कि प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए आम आदमी पार्टी ने तो इतनी सुविधा दी थी, अगर भाजपा उसको कम करना चाहे ना तो भी पब्लिक कम नहीं होने देगी। पब्लिक के दिलों में आज भी आम आदमी पार्टी राज करती है, और आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट चुराकर मशीनों में गड़बड़ी करके तो आप जीत कर आ सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में से आम आदमी पार्टी को आप निकाल नहीं सकते। केजरीवाल जनता के दिल और दिमाग में बसते हैं, वहां से निकालना इतना आसान नहीं है, और ये अब इस उपचुनाव में आपको पता लग जाएगा। धन्यवाद।